क्या आपको इतना आसान लगता है कि असीम मुनीर अमेरिका की धरती से भारत और आधी दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे दे? ये इतना इजी है कि आप किसी दूसरे देश की सरजमी किसी तीसरे देश को धमकी देने के लिए कर दें? मुझे तो याद नहीं कि शायद किसी देश के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि उस देश का उपयोग उस देश की धरती से एक ऐसा पैगाम आधी दुनिया को दिया गया हो जिस पर बहस छिड़ी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। बेहद चिंतनीय बात है। चिंतनीय बात इसलिए है क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क, उसका फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में जाकर यह कहता है कि हम हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर वॉर, परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। हालांकि वो अपनी बात में इस बात का भी जिक्र करता है कि अगर हम मेरे यानी कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, यानी कि असीम मुनीर एक बात तो जानते हैं कि अगर भारत से सीधी वॉर होगी तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। ये मैं फैक्चुअली बात है, ये आप दोनों देशों के कंपैरिजन में देख सकते हैं। ना वो उसकी इकोनॉमी, ना उसके आर्म्स, ना उसके पास में अभी के हिसाब से टेक्नोलॉजी है जिससे वो युद्ध में टिक पाए। अब उसके लिए बचता क्या है, मरता क्या ना करता। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे अपेक्षा की जा सकती है कि भाई ये अंतिम मुहाने पे यानी कि अस्तित्व, यानी कि पाकिस्तान अगर हार की कगार में पहुंच गया तो ये ऐसा कर सकता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे दांवपेच हैं। न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर युद्ध, ये असीम मुनीर की कुर्सी की जैसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ा के दे दी जाए, किसी से भी छीन ली जाए। न्यूक्लियर वॉर का बटन अमेरिका के पास में है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब कैराना हिल्स पर ट्रिगर किया तो उसकी धमक ट्रंप तक पहुंची थी और यह पूरी दुनिया ने देखा था। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से भुखमरी की कगार पे आवाम है। असीम मुनीर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, वहां की शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों पर गुस्सा है, वहां की आवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल चरम पर है। लेकिन असीम मुनीर अमेरिका में अपनी लग्जरियस यात्रा करने में बिजी हैं और ट्रंप उनकी आवभगत में लगे हुए हैं। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं, मैं उनकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इसी असीम मुनीर को वर्दी में उसामा बिन लादेन कहा है। यह बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका में पेंटागन का एक अधिकारी जिनका नाम है माइकल रोबिन, वो एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते समय कहते हैं कि पाकिस्तान का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार है। आगे क्या कहते हैं मैं आपको उनका वर्ड टू वर्ड बताता हूं। वो कहते हैं कि उन्होंने सेना प्रमुख की बयानबाजी की तुलना आईएसआई और ओसामा बिन लादेन की ओर से पहले दिए गए बयानों से की। रूबिन आगे कहते हैं कि पाकिस्तान के कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो एक राष्ट्र की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। क्या फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों को याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ये फील्ड मार्शल अमेरिका में आके इस तरह की बयानबाजी देता है और ट्रंप खामोश है। बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी आप इसमें हंस भी सकते हैं क्योंकि एक तरफ ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दुनिया भर के देशों को आपसी में दोस्ती करा रहे हैं, मैत्री करा रहे हैं, युद्ध खत्म करवाने में लगे हुए, मगर उन्हीं के देश से एक आतंक परस्त मुल्क जिससे खुद अमेरिका परेशान है। आप देखिए ओसामा बिन लादेन ने किस तरह अमेरिका में हमला किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। खुद अमेरिका ने बाद में जाकर एक ऑपरेशन में एबटाबाद में मार गिराए, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है। उस प्रांत का एक शहर एबटाबाद, वहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा था और उसको मार गिराया गया। तब अमेरिका ने एक शब्द का प्रयोग किया, कहा गया कि भाई हां आतंकवाद तो है, लेकिन भारत उसको दशकों से झेल रहा था, लेकिन इन पश्चिमी देशों ने कभी माना ही नहीं कि वास्तव में आतंकवाद नाम की कोई चीज है। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन ने दिखा दिया कि उस आतंकवाद क्या है, तब पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि हां भाई आतंकवाद नाम की कोई चीज है जो दशकों से जिससे भारत घिरा हुआ है, भारत ग्रसित है। और आज इस पेंटागन के अधिकारी ने सिर्फ इतना नहीं कहा, इन्होंने कहा कि 30 मिनट के अंदर जिस जगह पर ये भाषण दे रहे थे वहां से एयरपोर्ट की दूरी 30 मिनट की है। इनको तुरंत जो है, रूबिन आगे कहते हैं इनको तुरंत वहां के एयरपोर्ट से जाना चाहिए और इनसे कहना चाहिए कि तत्काल अमेरिका छोड़ दो। अमेरिका की धरती इस काम के लिए उपयोग नहीं की जा सकती कि आप जो है किसी तीसरे देश को धमकी दोगे। आप एक बहुत छोटी सी बात, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। कल मेरा एक रॉ के पूर्व एजेंट से बात हो रही थी
उन्होंने मुझसे कुछ बातें बताई, मैंने उनसे यही सवाल किया कि जनाब ये बताइए कि कैसे कोई देश का दूसरे देश को, दुश्मन देश को इस तरह की धमकी दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉर, जो इस समय पाकिस्तान खेल रहा है या अमेरिका खिलवा रहा है, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरजमी से कही गई बात पूरी दुनिया में हलचल मचा सकती है, लेकिन लाहौर में बैठ के अगर आप कुछ कहोगे तो वो बात सुनी नहीं जाएगी, वो सुर्खियां नहीं बनेगी, वो द डॉन तक सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर आप अमेरिका से कहोगे तो वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनेगी। और असीम मुनीर ने इसीलिए अमेरिका को चुना ताकि वो जिस बात को कह रहे हैं उसका मैसेज पूरी दुनिया को जाए, और वही काम अपने करने में सफल हो गया, क्योंकि उसकी बात में डिबेट हो रही, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और यही चाहता था। उसने कहा कि ये कोई आकर के माइक के सामने दे दिया हुआ भाषण नहीं है, इसके लिए बहुत तमाम बड़े अधिकारियों ने कई दिनों से पहले एक स्पीच तैयार की होगी, किस किस पॉइंट को रखना है, उस पर गहन विश्लेषण हुआ होगा, 48 घंटों तक इस पर चर्चा चली होगी कि क्या इस लाइन को रखें ना रखें, इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, कि एक शब्द आपको बर्बाद भी कर सकता है। और ये शब्दों की जादूगरी के कारण ही असीम मुनीर ने उस धरती का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर दिया कि देखिए हम अमेरिका में बैठ के आपको न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, आप जो है कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल गेम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अमेरिका को एक प्योर बिजनेसमैन भी नहीं, उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट कारोबारी है ये। Well, first of all, Donald Trump is a businessman. And not just a businessman, he's a real estate mogul. So he's used to the horse trading and the back and forth. Morality doesn't come into play. Ideology doesn't come into play. This is what we need to understand right now when Donald Trump talks about making peace. इनको हॉर्स ट्रेडिंग का एक लंबा तजुर्बा है, और ये वही हॉर्स ट्रेडिंग भारत के साथ में कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से इसलिए ज्यादा घुल मिल रहे हैं ताकि भारत को इससे चिढ़ हो, भारत को इससे चिढ़न हो, क्योंकि भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, इसलिए वो पाकिस्तान पर डोरे डाल रहे हैं, उनकी आवभगत कर रहे हैं। और यही कारण है कि बार बार असीम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 2 बार ट्रंप का मेहमान हो गया है, और ट्रंप की मेहमान नवाजी में ही वो इस तरह की धमकी दे रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा, ये वर्दी पहना हुआ लादेन है। They don't understand the ideological underpinnings of many terrorists. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. ये शब्दों पे गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा ये पेंटागन का अधिकारी, वो कहता है कि ये वर्दी पहना हुआ लादेन है, केवल इसमें फर्क इतना है कि वो लादेन वर्दी नहीं पहने था, और ये आदमी असीम मुनीर जो है ये वर्दी पहने हुए है। अब इस पर पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन अमेरिका खामोश है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब तक इस मामले में कोई भी टिप्पणी उसकी तरफ से नहीं की जा रही, जबकि शांति दूत मानने वाले खुद को ट्रंप, वो उनको इस बात की पूरी भनक है कि भाई आपकी जमीन से किसको धमकी दी गई, लेकिन ट्रंप भी खामोश है। ट्रंप बल्कि बता रहे हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण देश है। आप वही महत्वपूर्ण देश है जिसने आपके देश पे हमला किया था, और वहीं पे उसी देश ने शरण दी, और कम से कम 8 सालों तक हमले के बाद वो वहीं पर पाकिस्तान में छिपा रहा, आपने ऑपरेशन किया, उसको वहीं पे मार गिराया। लेकिन मौके और ट्रंप जैसा दोगलापन शायद किसी और देश के अंदर, अमेरिका की में आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। इतिहास ऐसा ही हमको कुछ सिखाता है, और ट्रंप कुछ पहले कार्यकाल में कुछ थे, लेकिन अब उनको लगता है कि मेरा दूसरा और आखिरी कार्यकाल है, इसमें ही मुझे जो कुछ करना है क्रांतिकारी टाइप का वो मैं कर सकता हूं, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि वो हर दिन सुबह शाम दोपहर एक कुछ ना कुछ ऐसे बयान, कुछ ना कुछ ऐसे शिगुफे वो छोड़ते हैं कि दुनिया में उसकी चर्चा होती रहे और ट्रंप की बयानबाजी जारी रहे। इसीलिए वो भारत पर टैरिफ का बोझ लाद रहे हैं, इसीलिए बार बार असीम मुनीर को वो अपने देश की मेहमान नवाजी करा रहे हैं। और यही कारण है कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने उसको एक वर्दी वाला उसामा बिन लादेन कह दिया है। शुक्रिया।